तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। कभी सोचा है कि एक अमेरिकी राष्ट्रपति खुद अमेरिकी डॉलर को खत्म करना चाहेगा? कुछ रिपोर्ट्स का यही दावा है कि डोनाल्ड ट्रंप का इरादा ठीक यही है, डॉलर को क्रिप्टो करेंसी से बदलना। अब ये या तो एक जबरदस्त मास्टर स्ट्रोक हो सकता है या फिर दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम। देखिए, यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए टकरा रहे हैं। एक तरफ रूस इसे दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम को तबाह करने की साजिश, एक फाइनेंशियल वॉरफेयर कह रहा है। जाहिर है, क्योंकि ये डॉलर के दबदबे को सीधी चुनौती है। वहीं दूसरी तरफ ट्रंप के समर्थक इसे एक जीनियस प्लान बता रहे हैं, और यहीं से इस मामले का असली ड्रामा शुरू होता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि कोई अमेरिकी राष्ट्रपति इतना बड़ा और जोखिम भरा कदम आखिर उठाएगा ही क्यों? इस विश्लेषण के मुताबिक इसका जवाब एक ऐसी समस्या में छिपा है जिसे सुलझाना लगभग नामुमकिन है। स्क्रीन पर जो ये नंबर है, इसे जरा ध्यान से देखिए। 36 ट्रिलियन डॉलर। ये अमेरिका का राष्ट्रीय कर्ज है। अब इसे ऐसे समझिए कि ये रकम अमेरिका की पूरी सालाना कमाई, यानी उसकी जीडीपी से भी कहीं ज्यादा है। ये एक ऐसा कर्ज है जिसे चुका पाना लगभग नामुमकिन लगता है। इस भारी भरकम कॉन्सेप्ट को एक बहुत ही सिंपल चॉकलेट वाली मिसाल से समझते हैं। सोचिए, आपने अपने दोस्त से 100 चॉकलेट उधार ली। उस वक्त एक चॉकलेट 1 रुपए की थी। बाद में जब आप 100 रुपए लौटाने गए तो महंगाई की वजह से चॉकलेट 2 रुपए की हो गई। अब आपका दोस्त 100 चॉकलेट मांग रहा है जिनकी कीमत 200 रुपए है, लेकिन आपके पास तो सिर्फ 100 रुपए हैं। अमेरिका आज बिल्कुल इसी जाल में फंसा हुआ है। तो इस विशाल कर्ज के संकट से निपटने के लिए ट्रंप का कथित समाधान क्या है? और यहीं पर इस कहानी में एंट्री होती है क्रिप्टो की, जिसे एक जीनियस फिक्स के तौर पर पेश किया जा रहा है। देखिए, पारंपरिक रूप से कर्ज से निपटने के 2 ही रास्ते होते हैं और दोनों ही काफी दर्दनाक हैं। या तो और ज्यादा डॉलर छापो जिससे डॉलर की कीमत गिर जाए, या फिर टैक्स बढ़ा दो जिससे जनता नाराज हो जाए। लेकिन यह विश्लेषण दावा करता है कि एक तीसरा बिल्कुल अनोखा रास्ता पेश किया जा रहा है, और वो है क्रिप्टो का रास्ता। तो ये जीनियस प्लान आखिर काम कैसे करता है? स्टेप 1, पुराने कर्जों को चुकाने के लिए एक नई डिजिटल संपत्ति यानी एक स्टेबल कॉइन बनाओ। स्टेप 2, शुरू में इसे डॉलर के बराबर दिखाओ ताकि बाकी देश इस पर भरोसा करके इसे अपना लें। और फिर सबसे जरूरी स्टेप 3, जब सब लोग इसे अपना चुके हों तो इसकी कीमत अपनी मर्जी से गिरा दो। बस, कर्ज खत्म और खेल पैसा हजम। चलिए अब इस कहानी की एक और परत खोलते हैं। यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या इस राष्ट्रीय वित्तीय रणनीति के पीछे कोई व्यक्तिगत मकसद भी छिपा हो सकता है? ट्रंप के नजरिए में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। 2021 में जो ट्रंप क्रिप्टो को एक स्कैम कहते थे, वो 2024 आते आते इसके सबसे बड़े प्रमोटर बन गए। और रिपोर्ट्स के मुताबिक ठीक इसी दौरान उनके परिवार ने वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल नाम से अपनी खुद की क्रिप्टो कंपनी भी शुरू की। इन रिपोर्ट्स में जो दावे किए गए हैं, उनके मुताबिक ट्रंप ने ऐसे कई कदम उठाए हैं जो हितों का एक बहुत बड़ा टकराव पैदा करते हैं। उन्होंने एक स्ट्रैटेजिक बिटकॉइन रिजर्व बनाने की बात की, खुद के मीम कॉइन लॉन्च किए और खुले तौर पर अपनी कंपनी को प्रमोट भी किया। और ये कोई छोटा मोटा आरोप नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स जैसी बड़ी मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देकर इस बात पर जोर दिया गया है कि ये हितों का कितना गंभीर टकराव है। शायद अमेरिकी इतिहास में अपनी तरह का ये पहला मामला हो सकता है। अब बात सिर्फ व्यक्तिगत लाभ से आगे बढ़कर भू राजनीतिक शक्ति की हो रही है। ये विश्लेषण दावा करता है कि इस योजना का इस्तेमाल दूसरे देशों को प्रभावित करने के लिए एक हथियार के तौर पर भी किया जा सकता है। ये इस विश्लेषण के सबसे चौंकाने वाले दावों में से एक है। ये दिखाता है कि कैसे क्रिप्टो का इस्तेमाल कथित तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी फंडिंग के लिए किया जा सकता है, जिसमें पाकिस्तान, शेल कंपनियां और यहां तक कि बाइनेंस जैसी कंपनियां भी शामिल हैं, जिन पर हमास और अल कायदा को फंड करने के आरोप लगे हैं। इस कथित योजना का अंतिम और दुनिया को बदल देने वाला नतीजा क्या हो सकता है? अमेरिकी डॉलर के राज का अंत। ये समझना बहुत जरूरी है कि दांव पर आखिर लगा क्या है। आज दुनिया की अर्थव्यवस्था में डॉलर कितना जरूरी है? दुनिया का 58% विदेशी मुद्रा भंडार और 88% विदेशी मुद्रा एक्सचेंज डॉलर में होता है। मतलब डॉलर की जगह बदलना सिर्फ अमेरिका को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख देगा। और ये इन रिपोर्ट्स का सबसे विस्फोटक निष्कर्ष है। उनका कहना है कि अमेरिका की वित्तीय शक्ति के लिए सबसे बड़ा खतरा बाहर से नहीं बल्कि अंदर से ही आ सकता है।
और आखिर में ये विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर एक सुपर पावर अपने ही बनाए नियमों को तोड़ती है तो इसका खामियाजा सिर्फ उस देश को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को भुगतना पड़ता है। तो असली कीमत चुकाएगा कौन?